100 मरतबा हमारे पढ़ें, चैनल को इंशाअल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल बड़ी से आइकन बड़ी मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। एक मरतबा हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे कि अचानक जो कश्ती थी वो गर्क होने पर आ गई। मल्लाह ने कहा कि तमामी लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, इसलिए कि हमारी कश्ती अब गर्क होने पर आ गई, ये डूबने वाली है, हम भी मरेंगे और हमारा सारा माल भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हजरत अबू मूसा कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी बड़ा बेचैन हुआ। कहा कि मेरे ऊपर गुनूदगी तारी हो गई, मैं सोने लगा और उसी इस्तिग़राक़ के आलम में मैंने देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए अबू मूसा, तुम दुरूदे तुम जीना पढ़ो और सारे कश्ती वालों से भी कहो कि वो इस दुरूद को पढ़ें, अल्लाह पाक तुम्हें नजात देगा। तो हजरत अबू मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो जानता नहीं वो कौन सी दुरूद पाक है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम सीख लो और फिर उस दुरूद पाक को पढ़ो। हजरत अबू मूसा कहते हैं कि सरकार ने मुझे दुरूद पाक सिखाई और मैं आपको ये दुरूद पाक बताता हूँ और आप इस दुरूद पाक को याद कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी मुश्किलात आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये आप पढ़ लें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजाति व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक़दल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये दुरूद पाक सरकार ने सिखाई उन्हें। हजरत अबू मूसा कहते हैं कि मैं फौरन बेदार हुआ और मैंने कश्ती वालों से कहा कि अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे ख्वाब में आए हैं और मुझे ये दुरूद पाक सिखा करके गए हैं और कहा, पढ़ो तुम्हें नजात मिलेगी। और हजरत अबू मूसा ने खुद भी पढ़ा, सारे कश्ती वालों ने पढ़ा। थोड़े ही वक्त में कश्ती जो है वो तूफान से निकल गई और सलामती के साथ साहिल पर पहुंच गई। ये मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। जो मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बड़े से बड़े तूफान से बचा लेता है और उसकी मुश्किलात आसान फरमा देता है। हजरत इब्ने मुंज़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते एक मर्तबा सरकार हमारे पास आए और हमसे कहा, ऐ लोगो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अल्लाह से हया नहीं करते हो? तो कहा, हम लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसी शर्म और कैसी हया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम ऐसी उम्मीदें बड़ी बड़ी रखते हो कि जो पूरी नहीं हो सकती और ऐसे मकानात बनाते हो जिनमें तुम हमेशा नहीं रह सकते। यानी उम्मीदों को कम करने की सरकार ने तलकीन फरमाई और बड़े बड़े महल और बड़े बड़े घर बनाने से भी सरकार ने मना फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम के पास जब खबर आई कि आपके एक सहाबी हैं जो 1 महीने के कर्ज पर उन्होंने एक लौंडी खरीदी अपनी खिदमत के लिए, तो सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी की उम्मीदें बड़ी लंबी हैं, ये 1 महीने के कर्ज पर इसने लौंडी ली है, क्या इसे पता है ये 1 महीने तक जिंदा भी रहेगा? सरकार ने फरमाया, जब मैं आंखें बंद करता हूँ खोलूंगा या नहीं, ये मुझे उम्मीद नहीं होती है। हालांकि वो मुख्तार कुल है, कायनात के मसीहा हैं। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा इख्तियारात अता फरमाए हैं। उन्हें मेराज कराई और मेराज जिस्मानी कराई, उन्हें अपना दीदार कराया, बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। वो नबी जो इतने इख्तियार रखता है, वो नबी कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं रहती है, ये इसलिए ताकि उम्मत को दर्स मिले और उम्मत अपनी उम्मीदें कम करे। मेरे दोस्तों, आज हम लोग कर्ज लेकर के कितने बड़े बड़े कारोबार शुरू कर देते हैं, हालांकि फिर उसी कर्ज में दब करके हमारी जिंदगी परेशान हो जाती है, हमारे बीवी बच्चे तक परेशान हो जाते हैं। ये कहाँ की अकल है, ये कहाँ की समझ है कि इंसान झूठी शोहरत और झूठी शान दिखाने के लिए अंदरूनी खुल जाए, अंदर से परेशान। शाही लिबास इंसान को इज्जत नहीं देता है। हाँ, जब अंदर से आप गनी हैं
तो आप समझ लें आप कामयाब हैं। गनी किसे कहते हैं कि आपके ज़बान बयान से किसी का दिल ना दुखे, आपसे कोई परेशान ना हो, तो आप समझ लें कि आप कामयाब हैं और आप अल्लाह की बारगाह में अपना चेहरा दिखाने के काबिल हैं। वरना इस दुनिया में इतना जुल्म, इतना तशद्दुद बढ़ गया है कि आदमी सामने वाले को देख करके जीना पसंद नहीं करता है। अल्लाह वालों की सीरत आप पढ़ें। बुजुर्गान दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अल्लाह का खौफ उनके दिल में ऐसा होता था कि वो दुनिया में जिस किसी को भी देखते थे अपने से बेहतर समझते थे। इंसानियत का एक उसूल है कि जब आप सामने वाले को देखो तो उसे अपने से बेहतर समझो, तो आप समझ लो आप सुकून में रहोगे, राहत में रहोगे। और जहां आपको अपनी इबादत पे घमंड आ गया, अपने तकवे पर, नमाजों पर, रोजे पर, वहीं से आपकी बर्बादी शुरू है और आपको खबर तक नहीं होगी, आप अंदर ही अंदर बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, जब दुनिया में मुवाजना करो, दुनिया में मिलाप करो, तो अपने से छोटे को देखो। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास अगर मोटरसाइकिल है तो अब कार वाले को मत देखो, वरना हिर्स और लालच बढ़ेगा और बेचैन हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो अब मोटरसाइकिल वाले को मत देखो, वरना लालच पड़ेगा, बेचैन रहोगे। अब अपने छोटे को देखो। अगर मोटरसाइकिल है तो साइकिल वाले को देखो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें मोटरसाइकिल अता की है, तो तुम्हें अल्लाह की नेमत की कदर करने की तौफीक मिलेगी। तुम्हारे पास साइकिल है तो अब पैदल चलने वालों को देखो, जिनके पास साइकिल भी नहीं है, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे समझ में आए। तुम्हारे पास अगर हाथ पैर सलामत है, जाहिरन कुछ नहीं है हाथ पैर के अलावा, तो उसे देखो जिसके हाथ पैर भी नहीं है, तुम्हें अल्लाह की नेमत समझ में आए। तो जब दुनिया में देखो तो अपने से छोटे को देखो, और जब आखिरत में देखो तो अपने से बड़े को देखो। कैसे? जब तुम आमाल का मुवाजना करो तो गौर व फिक्र करो। अगर तुम नमाजी पंज वक्ता हो तो उसे मत देखो जो नमाजें छोड़ रहा है, वरना तकब्बुर आ जाएगा और इबादत का गुरूर ये आदमी को बर्बाद कर देता है। तो अब उसे देखो जो तहज्जुद पढ़ता है। जब तुम उसे तहज्जुद पढ़ते हुए देखोगे तो तुम्हें अपनी पंज वक्ता नमाज उसके मुकाबले में कम लग रही है और तुम तकब्बुर से महफूज रहोगे। और तुम तहज्जुद भी पढ़ते हो, नमाज़ पंजगाना पढ़ते हो, तो उसे देखो जो चाश्त पढ़ता है, इशराक पढ़ता है और पूरा दिन अल्लाह का जिक्र करता है, रोजे भी रखता है, तो तुम्हें तकब्बुर नहीं आएगा। अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाएगा। तो दुनिया में अगर जीना है तो अपने से नीचे को देखो, और आमाल में अगर बुलंद मर्तबा हासिल करना है तो अपने से ऊंचे को देखो। तुम्हें कभी गुरूर और घमंड नहीं आएगा। ये दुनिया क्या